हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमारा टॉपिक है क्या आज का है कि रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए हिंदी शिक्षण विधि। तो हम हिंदी शिक्षण विधि जो है आज का हमारा टॉपिक है। इसमें आपका जो है 25 क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो भी महत्वपूर्ण। ठीक, तो आज हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ चैनल पर, ठीक है ना, वीडियो में दोस्तों कमेंट कर कर बताइएगा कि आपका 25 में से कितना आया। ठीक दोस्तों, आप लोगों से एक और सजेशन मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट आपको आंसर बताऊँ कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद 4 विकल्प पढ़ने के बाद आपको आंसर बताऊँ। ठीक है, तो इस चीज़ को कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे, मैं आपको बताऊं कैसे सबसे बढ़िया पड़ेगा। ठीक ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक का मत है कि भाषा अधिगम के लिए सामाजिक जो है अंतःक्रियाएं एक महत्वपूर्ण क्या है, उद्दीपन है। अपने इस मत के अनुसार एक अध्यापक जो है जोड़ों और समूह में गतिविधियों का आयोजन करती है। उसका यह विचार किसे से मिलता है? क्या प्याजे से, नाम चॉम्स्की से, स्किनर से कि वाइगोत्स्की से? तो जब दोस्तों आपको जो है कि कहा आ जाए सामाजिक अंतःक्रिया आ जाए जहाँ पर, वहाँ होते हैं आपके वाइगोत्स्की साहब। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, 4 वाइगोत्स्की। किससे मिलता है? वाइगोत्स्की से मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 2 है कि एक बालिका जो है अच्छी तरीके से क्या है, लिख नहीं पा रही है। अध्यापक जो है उस बालिका पर क्या करते हैं, व्यक्ति रूप से ध्यान जो है देती है और अभ्यास और मदद के लिए जो क्या करती है, हाथ और आँख जो है समन्वय जो है बनाने में सहायता करती है। तो अध्यापक के द्वारा दी गई ये सहायता क्या कहलाती है? क्या पुनः वर्लन कहलाती है कि मदद जो है कि करना, या स्कैप फोल्डिंग कहलाता है कि या अनुकूलन कहलाता है या प्रतिरूपण कहलाता है? तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? तो यह आपका कहलाता है दोस्तों मदद करना अर्थात स्कैप फोल्डिंग। ठीक है ना, स्कैप फोल्डिंग कहलाता है। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भाषा जो है अर्जन उपकरण, ठीक है ना, की अवधारणा किससे संबंधित है? क्या स्किनर दिए थे, नॉम चॉम्स्की, तीसरा है पियाजे, चौथे हैं वाइगोत्स्की। तो जो भाषा उपकरण है दोस्तों ये दिए थे जो हमारे नॉम चॉम्स्की दिए थे। कौन? नॉम चॉम्स्की। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सार्वभौमिक व्याकरण जो है पदा जो है वर्ती जो है नॉम चॉम्स्की द्वारा दी गई है, अर्थात सार्वभौमिक व्याकरण है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जो सार्वभौमिक व्याकरण है वो हो जाएगा कि सभी जो होती हैं प्राकृतिक भाषाओं के लिए जो है कि क्या होती हैं, बुनियादी। ठीक है, सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी जो है कि व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह होती हैं। कौन? सार्वभौमिक व्याकरण। ठीक है ना, जो नॉम चॉम्स्की द्वारा दी गई है। तो इसका दोस्तों दूसरा वाला आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है दोस्तों अब 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है वाइगोत्स्की के सामाजिक जो है सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पहला सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा कहता है मदद या सहारा देना, तीसरा है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, चौथा कहता है कि भाषा अर्जन उपकरण। तो जो दोस्तों वाइगोत्स्की द्वारा नहीं है वो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 4 का, भाषा जो है अर्जन उपकरण नहीं है। ठीक है, तो इसका 4 वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि कक्षा में जो है प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी है एक एक करके अपनी राय क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो भाषा जो है अध्यापक जो होने के नाते आप किस जो है आधार पर उनका आकलन करेंगे? पहला, क्या भाषा में प्रवाह के तौर पर, दूसरा कहता है कि विषय वस्तु में निपुणता के, तीसरा का कहता है कि विभिन्न लेखकों के कथन के, चौथा कहता है कि प्रस्तुति शैली के रूप में।
तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 4, ठीक है ना। कि जो कि हम उसका आकलन कैसे करेंगे, ठीक है, पहला और जो कि क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा वाला सही हो जाएगा, अर्थात 4 वाला ऑप्शन, ठीक है ना। उसके आधार पर क्या करेंगे। तो जैसे भाषा में प्रवाह के तरीके से, ठीक है ना। दूसरा का विषय वस्तु में निपुणता। चौथा हम करेंगे प्रस्तुतिकरण की शैली कैसी है बच्चों की, इसके तौर तरीके से हम लोग करेंगे। तो इसका आंसर कैसा हो जाएगा, 4 से जो है आपका सही हो जाएगा 4। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है कि क्या है, पारस्परिक जो है शिक्षण की प्रक्रिया हैं, ठीक है। पहला कि अनुमान जो है कि प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण। दूसरा का है कि मान लेना, चर्चा करना, नोट करना और सारांशीकरण। तीसरा का कहता है कि कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण, प्रश्न करना और सारांशीकरण। चौथा कहता है कि विचार करना, अभिव्यक्ति करना, मॉनिटरिंग करना और सारांशीकरण। तो जो दोस्तों पारस्परिक जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है वो हमारी हो जाती है, पहला ऑप्शन हो जाएगा कि अनुमान करना, ठीक है ना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण की प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो इसका पहला वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 कहता है कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थी जो है अध्यापिका की उपस्थिति में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहाँ भी आवश्यक हो अध्यापिका क्या कर रही है, विद्यार्थियों को आवश्यक जो है संकेत जो है मदद के रूप में दे रही है। तो यहाँ जो दोस्तों ये समस्त जो शिक्षण जो है अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम के किस जो है कि सिद्धांत को प्रतिबिंबित जो है कर रही है। पहला कह रहा है कि व्यवहारवाद को, दूसरा का कि अंतःक्रियात्मक का, ठीक है, यहाँ हो जाएगा दोस्तों तीसरा, यहाँ दूसरा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा संज्ञानात्मक जो है कि संकेत को, चौथा कहता है सामाजिक संस्कृति को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा अंतःक्रियात्मक, ठीक है ना, अंतःक्रियात्मक। इसका दूसरा वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि अंतःक्रियात्मक जो कि अधिगम क्रिया का क्या कर रही है, सिद्धांत का फॉलो कर रही है, ठीक है। तो इसका दूसरा वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों, यहाँ जो विकृति नहीं दोस्तों, यहाँ होगा आपका प्रकृति, ठीक है ना, प्रकृति, यहाँ दोस्तों हो जाएगा प्रकृतिवादी, ठीक है। तो प्रकृतिवादी जो है उपागम जो है किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्री अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है। तो जो प्रगतिवादी कौन दिए थे, क्या रोजर ब्राउन, स्टीफन क्रैशन, ब्लूमफील्ड, कोविन, कि दोस्तों इनमें से आएगा कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से आएगा कोई नहीं, ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं है। तो जो प्रगतिवादी दिए थे दोस्तों वह दिए थे हमारे रूसो साहब, ठीक है ना, याद रखिएगा कि कौन दिया था, रूसो दिए थे, ठीक है। तो इसका 5 आंसर हो जाएगा। तो रूसो साहब है नहीं, तो इसमें से कोई नहीं है। अब है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक अध्यापक जो कि होने के नाते आपका मुख्य जो है ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमसे पूछा निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, दूसरा कहता है सभी को एक समान जो है समय देना, तीसरा का कहता है उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना, चौथा कहता है विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना। तो हमें दोस्तों क्या करना है, हमें किस पर जो है कि मुख्य ध्यान नहीं देना दोस्तों, वह देना है आंसर नंबर 4 हो जाएगा, विशिष्ट जो वर्ग की संस्कृति जो है समुन्नत करने पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हमारा 4 वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से किस जो है भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक जो है स्थितियों में सीखा जा सकता है। क्या प्रथम भाषा को, द्वितीय भाषा को, गृह भाषा को कि मातृभाषा को। तो जो अध्यापक की मदद से औपचारिक सिद्धांतों में सीखा जा सकता है दोस्तों वह हमारी होती है द्वितीयक भाषा को, ठीक है ना, द्वितीयक भाषा को हम अध्यापक की मदद से सीख सकते हैं। इसका दूसरा वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि रचनावादी जो है उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, इस जो है मायने में से क्या है भिन्न है, ये मुख्यतः तो दोस्तों क्या भिन्न है, ठीक है। पहला कहता है कि क्या अर्थ पर जो है कि बल देता है
और अपेक्षा करता है कि नियम जो है प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। दूसरा कहता है कि नियमों पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि अर्थ प्रक्रिया के दौरान समझे जाएं। तीसरा कहता है कि नियमों के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है। चौथा कहता है ड्रिल और आदत पर निर्माण पर बल देता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला कि अर्थ पर बल देता है, अपेक्षा करता है कि नियम की प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। ठीक है ना? रचनावादी उपागम, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है कि किसके अंतर्गत जो है लोगों को सुझाव देने के बजाय जो है सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या जो है कि क्या करना चाहिए। क्या रचनात्मक उपागम। ठीक है कि दूसरा दोस्तों आदेशात्मक उपागम। तीसरा प्रणाली उपागम। चौथा सहयोगात्मक उपागम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? आदेशात्मक उपागम जो है के द्वारा कहा जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो दूसरा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि अधिगम योजना के बारे में क्या सही है। पहला, क्या लचीलापन का जो कि अभाव होना चाहिए। दूसरा, अध्यापक केंद्रित दोस्तों यहाँ होना चाहिए कि बाल केंद्रित होना चाहिए कि एक ही तरीके पर आधारित होना चाहिए। तो दोस्तों अधिगम जो योजना होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो हमारा बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा? बाल केंद्रित। ठीक है, तो इसका तीसरा वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि कक्षा 3 की भाषा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिया गया है क्या कि अभ्यास जो है औजारों के नाम जो है कि क्या लिखे खोज कर लिखना है। उदाहरण दिया है। ठीक है ना? तो इसमें दोस्तों उदाहरण है क्या? बच्चों के सर्वज्ञ बनाने का। दूसरा का कि अन्य जो है क्या है व्यवसायों से परिचित कराने का। तीसरा है कि संपूर्ण पाठ्य चर्चा में भाषा। चौथा कहता है कि विषयों की शब्दावली से अनिवार्य परिचय कराना। तो दोस्तों इसका क्या है? इसका मतलब है दोस्तों कह रही है संपूर्ण पाठ्य चर्चा में भाषा का प्रयोग करना दोस्तों क्या उदाहरण है। ठीक है, तो इसका तीसरा वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भाषा शिक्षण के किस उपागम में क्या है समूची जो है पाठ्य सामग्री के अर्थ पर ध्यान देता है बजाय कि एक एक शब्द के अर्थ पर। तो पहला कहता है कि विभिन्न दर्शना गहराई जो उपागम देता है। दूसरा का कहता है समग्र भाषा उपागम। तीसरा का ऑप्शन संरचनात्मक उपागम। चौथा है कि संप्रेषणात्मक उपागम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा समग्र भाषा उपागम। ठीक है, समग्र भाषा उपागम जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वाक समुदाय के लोगों का वह समूह जो क्या होता है विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा के विशिष्ट प्रकार में बात करते हैं। दूसरा है कि भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं। तीसरा कहता है जिनके एक समान वाक विचार होते हैं। चौथा कहता है कि एक समान भाषा का शिक्षण करते हैं। तो जो वाक समुदाय के लोगों का जो लोग होते हैं दोस्तों, लोगों का वह समूह होता है जो क्या करते हैं भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अब है दोस्तों हमारा जो है 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भाषा के शिक्षण के किस उपागम में अर्थ के प्रति क्या है समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूपों को क्या याद करने पर बल दिया जाता है। तो पहला, क्या व्याकरण अनुवाद विधि में ऐसा होता है। दूसरा, संप्रेषणात्मक उपागम में। तीसरा, प्रत्यक्ष विधि में। चौथा है संरचनात्मक उपागम में। तो यह होता है दोस्तों किसमें? ये आपका हो जाता है संरचनात्मक उपागम में ऐसा होता है। ठीक है, कि भाषा शिक्षण उपागम के अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों को क्या होता है प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है। ठीक, तो चौथा वाला क्वेश्चन आपका क्या हो गया? सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नॉम चॉम्स्की ने यह विचार दिया था कि मनुष्य जो होता है सहजात जो है भाषिक क्षमता के साथ पैदा होते हैं। इस क्षमता को किसकी उपस्थिति में परिवेश से जोड़े जो है मौखिक निवेश से समर्थित जो
होने की जरूरत है। पहला, क्या भाषा अर्जन उपकरण, दूसरा भाषा अधिगम उपकरण, तीसरा है कि व्याकरण अर्जन उपकरण, चौथा है कि अधिगम भाषा उपकरण। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाता है भाषा जो होता है भाषा अर्जन उपकरण से जो है कि है। ठीक है, तो इसका पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कक्षा जो है 2 के विद्यार्थी जो कि एक कविता गा रही है कि यह मेरी नाक है, ये मेरा कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जो है जिस अंग का नाम लेती है उस अंग को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो अध्यापिका जो है इस विधि का प्रयोग कर उन्हें क्या सिखा रही है? क्या पहला, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण सिखा रही है, कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया सिखा रही है, तीसरा है कि विभिन्न दर्शन ग्राही, चौथा है कि श्रव्य सामग्री। तो उनको क्या सिखा रही है दोस्तों, वह सिखा रही है उनको समग्र भौतिक प्रक्रिया जो की सिखा रही है। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पठन जो है सिखाने का वह उपागम जिसमें जो है मूल तत्वों जैसे जैसे क्या वर्डों और जो है स्वनिम से शुरू किया जाता है, जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन जो है सीखने से पहले क्या हो, स्वनिम को शब्दों को मिलाया जाता है। तो इस उपागम को क्या कहते हैं? क्या पहला है अर्धोगामी मतलब बॉटम अप उपागम, दूसरा समग्र भाषा उपागम, तीसरा है संरचनात्मक उपागम, चौथा है कि शीर्ष अधोगामी अर्थात टॉप डाउन उपागम। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो कि आपका समग्र भाषा उपागम है। क्या है, समग्र भाषा उपागम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। नंबर दोस्तों 22 है कि नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय जो है उच्चारण संबंधित नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः क्या करते हैं, आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। तो इस समस्या को दूर करने का क्या तरीका है? तो इस समस्या का दूर करने का एक ही तरीका है दोस्तों, क्या कि कक्षा में क्या हो, कक्षा में ऐसे जो है खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें क्या हो, मौखिक जो है अंतःक्रियाएं अधिक हों, तो उसके माध्यम से वह दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि पठन जो है सिखाने के उस तरीकों के क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को जो क्या है प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। तो उसको दोस्तों क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है दोस्तों समग्र भाषा उपागम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका दूसरा वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 कि भाषा जो है भाषा जो है कि अधिगम की प्रकृति और शिक्षण जो है शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कह सकते हैं? क्या उसे विषय वस्तु कह सकते हैं, उपागम कह सकते हैं कि युक्ति या पाठ्यक्रम? तो उसको दोस्तों कह सकते हैं उपागम। क्या कह सकते हैं, उपागम। ठीक है, तो इसका दूसरा आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र शरीर जैसी प्रतिक्रिया विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र शरीर जो है प्रतिक्रिया जो है शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? ऐसी गतिविधि कराएं जो अपनी अपनी सीट पर बैठे बैठे हो सके और जोड़ों या समूह काम करने के मौके दें। दूसरा है कि कक्षा में कुछ जो है स्वशेड जो कि क्या संबंधित गतिविधियों क्या करवाया जाए। तीसरा है कि गति जो है विधि करवाया जाए, प्रश्न किया जाए और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। चौथा है कि कक्षा में कुछ जो है शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। तो दोस्तों जो है उसको क्या करना चाहिए, कक्षा में दोस्तों क्या करना चाहिए, कुछ जो है शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। ठीक है ना, अध्यापक को क्या करना चाहिए, कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करानी चाहिए। ठीक है ना, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन में हमारा जो है 25 जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन था हिंदी शिक्षण की विधियां के। तो आप जो है कि कमेंट कर बताइए कि आपका कितना आंसर सही हुआ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।